रघव शर्मा, अयान खान और करण मल्होत्रा, तीनों की दोस्ती स्कूल से शुरू हुई थी। दिल्ली के एक जाने माने स्कूल में पढ़ते हुए इन तीनों ने जिंदगी के कई रंग एक साथ देखे थे। रघव शांत और महत्वाकांक्षी था, अयान मजाकिया और दिल से कवि, जबकि करण जीवन को खुले दिल से जीने वाला इंसान था। समय बदला, कॉलेज खत्म हुआ और फिर हर कोई अपनी अपनी राह चला गया। रघु लंदन चला गया और एक नामी इन्वेस्टमेंट बैंक में नौकरी पकड़ ली। अयान मुंबई में एक एड एजेंसी में कॉपीराइटर बन गया और खाली समय में शायरी करता रहा। करण ने अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया, एक बड़ा रियल एस्टेट साम्राज्य। हालांकि तीनों की बातचीत कम हो गई थी, लेकिन दिल से दोस्ती अब भी जिंदा थी। एक दिन करण ने ग्रुप चैट में मैसेज किया, दोस्तों, मैं नेहा से सगाई कर रहा हूं। 1 हफ्ते बाद दिल्ली में फंक्शन है, जरूर आना। रघु ने तुरंत रिप्लाई किया, बधाई हो, फ्लाइट बुक कर रहा हूं। अयान ने भी जवाब दिया, तेरे बिन शादी हो सकती है, मैं आया समझो। दिल्ली में जब सब मिले तो बचपन की यादें फिर से ताजा हो गईं। हंसी मस्ती और पुरानी बातों के साथ शराब का दौर चला। सगाई की रात रघु ने बोला, यार करण, तूने कभी कहा था कि हम तीनों एक रोड ट्रिप पर चलेंगे। करण मुस्कुराया, सही कहा था, शादी से पहले की आखिरी छुट्टी होगी। चलो ना, 3 हफ्ते के लिए स्पेन चलते हैं, हर हफ्ते एक दोस्त की चुनी हुई एक्टिविटी करेंगे। अयान ने कहा, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं इस दिन का। योजना बन गई। तीनों 2 हफ्ते बाद स्पेन के लिए उड़ान भरने वाले थे। तीनों दोस्त मैड्रिड पहुंचे और वहीं से कार किराए पर लेकर रोड ट्रिप शुरू की। पहला शहर था सेविया, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक। यहां अयान की बारी थी पहली एक्टिविटी चुनने की। उसने कहा, आज हम बैल दौड़ में हिस्सा लेंगे। हाँ, असली बैल के साथ। रघु भड़क गया, क्या मजाक है, मुझसे नहीं होगा। अयान बोला, डर है ना, जिंदगी का असली मजा डर को हराकर आता है। रघु बेमन से राजी हुआ। दौड़ के दौरान रघु फिसल गया और एक बैल उसके पास आ गया, लेकिन किसी तरह वो उठकर भागा और सुरक्षित निकल आया। जब सबने उसे गले लगाया, वो बोला, मैंने अपने डर को हराया, सच में जिंदा महसूस किया। अगले शहर में स्कूबा डाइविंग की बुकिंग थी। यह करण की पसंद थी। वहां उनकी ट्रेनर मिली, सना रॉय, एक बंगाली लड़की जो समुद्र से बेहद प्यार करती थी। सना खूबसूरत थी, लेकिन उससे ज्यादा उसकी बातों में आत्मा थी। रघु पहली ही मुलाकात में उसके प्रति आकर्षित हो गया। समुद्र की गहराइयों में उतरते हुए रघु ने सना से बहुत कुछ जाना, जिंदगी की रफ्तार को थामना, गहराई में खुद को पाना। डाइविंग के बाद सना ने कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास सब कुछ है, पर खुद को देखा है कभी बिना नकाब के? उसकी बातें रघु के दिल में उतरती जा रही थीं। अयान हर शाम समुंदर किनारे बैठकर डायरी में कुछ लिखता था। एक दिन रघु ने पूछा, क्या तुम कभी अपने पिता से मिले हो? अयान की आंखें भीग गईं। नहीं, उन्होंने हमें छोड़ा था जब मैं 8 साल का था। अब उनका पता नहीं, शायद लंदन में है, शायद कहीं और। करण ने कहा, कभी मिला क्यों नहीं? डरता हूं कि मैं क्या कहूंगा, गुस्सा या मोहब्बत। रघु ने कहा, इस ट्रिप का मकसद सिर्फ मस्ती नहीं है, अपने अधूरे हिस्सों को पूरा करना भी है। सना अब ट्रिप का हिस्सा बन चुकी थी। वो अगले शहर ग्रेनेडा तक उनके साथ रही। एक रात सभी ने शराब पी और दिल खोलकर बातें की। करण ने सबके सामने एक बड़ा सच बताया, मैं नेहा से शादी नहीं करना चाहता। अयान चौंका, फिर क्यों कर रहा है? क्योंकि समाज, परिवार और नाम सब यही चाहता है, लेकिन मेरी मर्जी कोई नहीं पूछता। सना ने कहा, तो फिर जिंदगी किसकी जी रहे हो? ये सवाल करण को झकझोर गया। रघु और सना अब एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे, लेकिन रघु को जल्दी लंदन लौटना था। उसकी नौकरी उसे बांध रही थी। सना बोली, तुम्हारी आंखें कुछ और चाहती हैं और तुम्हारा दिमाग कुछ और करता है। रघु उलझ गया, क्या वो फिर से वही रूटीन जिंदगी चाहता है, या कुछ ऐसा जो उसे हर दिन जिंदा महसूस कराए? अंतिम शहर था बार्सिलोना। यहीं अयान ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव से पता किया कि उसके पिता अभी भी लंदन में हैं, एक किताबों की दुकान चलाते हैं। करण और रघु ने उसे हिम्मत दी। अयान ने अपने पिता को फोन किया और दोनों की मुलाकात तय हुई। तुम क्यों गए थे? अयान ने पूछा। पिता बोले, क्योंकि मैं डर गया था, जिम्मेदारी से,
तुम्हारी माँ बहुत मजबूत थी, मैं नहीं था। आंखों में आंसू लेकर अयान ने कहा, मैं भी अब डरता नहीं, तुम्हें माफ करता हूं। ये क्षण उसके जीवन का सबसे बड़ा कवितामय मोड़ था। रघव ने लंदन वापस जाने से मना कर दिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। सना से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, समंदर से दोस्ती करनी है, सूट और टाई से नहीं। करण ने नेहा को सच्चाई बता दी। रिश्ते टूटे, लेकिन अब वह अपने लिए जीना चाहता था। अयान ने अपनी पहली कविता संग्रह प्रकाशित की, एक सफर 3 जिंदगियों का। 6 महीने बाद गोवा के एक बीच कैफे में तीनों दोस्त एक बार फिर मिले। रघव अब डाइविंग सिखाता था, सना के साथ। अयान का दूसरा कविता संग्रह आ चुका था और करण एक नया स्टार्टअप शुरू कर चुका था, जो लोगों को खुद को खोजने में मदद करता था। तीनों ने समंदर किनारे बैठकर बियर खोली और अयान ने पढ़ी एक कविता, वक़्त नहीं बदलता, हम बदलते हैं। जो डर को हराता है, वही असल में जीता है। दोस्ती, मोहब्बत और खुद से मुलाकात, यही तो है असली जिंदगी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन्हें अब एहसास था, जिंदगी सच में सिर्फ एक बार मिलती है और उसे पूरी तरह जीना हमारा हक है।